उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में समय जैसे थम गया था। हर सुबह खेतों में बैलों की जोड़ी और हर शाम चौपाल में हंसी ठिठोली। लेकिन अब वहाँ एक सन्नाटा पसरा था। अर्जुन, एक 22 वर्षीय साहसी युवक, हल्के दाढ़ी और तेज नजरों वाला, अपने खेत में काम कर रहा था। उसके साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त बबलू था। अर्जुन, अगर तू ऐसे ही खेत में लगा रहा तो तेरी शादी के लिए लड़की खोजनी पड़ेगी। मेरी तो राधा है ना, वही मेरी जिंदगी है। राधा गांव की सबसे सुंदर और समझदार लड़की थी। दोनों की मोहब्बत बचपन से परवान चढ़ रही थी। उस रात रामपुर की गलियों में सन्नाटा था। तभी जंगल की ओर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। अर्जुन और गांव वाले दौड़े। मालूम हुआ रामू काका का बेटा छोटू गायब था। उसके जूते कीचड़ में पड़े थे और पास की दीवार पर खून के छींटे लगे थे। गांव के मुखिया ठाकुर हरिराम ने कहा, ये कोई आम बात नहीं, ये चुड़ैल का काम है। 100 साल पुरानी हवेली की आत्मा फिर से जाग गई है। ठाकुर ने सबको बताया कि रामपुर की सीमा से बाहर एक जर्जर हवेली है, जहां 100 साल पहले एक औरत रूपवती की दर्दनाक मौत हुई थी। उसे गांव वालों ने डायन कहकर जला दिया था। तब से वो लाल जोड़े में चुड़ैल बन गई है और हर 100 साल में लौटती है। बबलू कांपते हुए अर्जुन से बोला, मतलब अब अगला नंबर मेरा हो सकता है क्या? अर्जुन गंभीर होकर बबलू से बोला, अगर ये सच्चाई है तो मैं उसका सामना करूंगा। राधा ने अर्जुन को समझाया कि वो अपनी जान जोखिम में न डाले, लेकिन अर्जुन ने वादा जब किया। तक चुड़ैल का रहस्य नहीं सुलझेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। रात में अर्जुन अकेले हवेली के पास गया। तभी अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। तभी उसे एक लाल जोड़े में कोई महिला दिखी। जैसे ही वो पास गया, महिला हवा में गायब हो गई। अर्जुन अगली सुबह हवेली से भागकर सीधा अपने दोस्त बबलू के पास पहुंचा। अर्जुन घबराकर बबलू से बोला, मैंने उसे देखा बबलू, वो हवा में गायब हो गई। अबे तूने देख लिया? मैं तो अब दिन में भी नहाऊंगा तुलसी के पानी से। अर्जुन और बबलू की बातचीत पूरे गांव में फैल गई। लोग एक दूसरे को सच्ची झूठी कहानियां सुनाने लगे। रूपवती की आत्मा अब हवा में उड़ रही है। वो घर की छत पर बैठकर बच्चों के नाम पुकारती है। उस रात गांव का एक नौजवान मुन्ना खेत में पानी देने के लिए गया। तभी वो चुड़ैल उसके सामने आ गई। उसने उसके ऊपर एक प्रहार किया। कुल्हाड़ी सीधे मुन्ना के सिर में लगी और मुन्ना जमीन पर गिर गया। उस रात के बाद मुन्ना फिर कभी वापस नहीं लौटा। सुबह उसका शरीर मिला, उल्टा लटका हुआ और उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। गांव के मुखिया ठाकुर हरिराम ने कहा, ये चुड़ैल का दूसरा वार है। अब हमें साधु पंडित देवदत्त को बुलाना पड़ेगा। अर्जुन, बबलू और ठाकुर हरिराम जंगल में बने एक पुराने मंदिर में पहुंचे, जहां रहते थे पंडित देवदत्त, एक रहस्यमयी साधु जो आत्माओं से बात कर सकते थे। देवदत्त गंभीर स्वर में बोले, रूपवती को जलाया नहीं गया था, उसे धोखा दिया गया था। प्रेमी ने उसे अकेला छोड़ दिया और गांव वालों ने उस पर जादू टोने का झूठा इल्जाम लगाकर मार डाला। तो अब उसे रोकने का उपाय क्या है? एक जादुई तलवार है, अग्नि शक्ति, वही उसे रोक सकती है। लेकिन वो तलवार उसी को मिलती है जिसकी नीयत सच्ची और प्रेम सच्चा हो। राधा ने अर्जुन से रोते हुए कहा कि वो इस सब में अपनी जान न डाले। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती अर्जुन। अगर मैं नहीं लड़ा तो गांव का हर मासूम मारा जाएगा। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, तुम्हें याद कि अगर मेरा अंत भी हुआ तो मेरी रूह तुझसे जुड़ी रहेगी। रूपवती अब खुलकर गांव में दिखने लगी थी। उसकी चीखें हवाओं में गूंजती थीं। एक दिन वो राधा को पकड़ ले गई। अर्जुन जमीन पर घुटनों के बल गिरा और चीख पड़ा। क्या अर्जुन राधा को बचा पाएगा या चुड़ैल उसको मार डालेगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए अगले भाग में मिलते हैं।